तुमसे जो कुछ भी पूछेगा तुम उसे साफ साफ बताना मुन्ना। पूछो चाचा, क्या मालूम करना चाहते हो? बता रहा हूँ मुन्ना। अरे लुका है को आंसू बहाते, आखिर बात क्या है? तो तुम दोनों भाई बहन जमीन में बेहोश पड़े थे और आंखों में आंसू, क्या अपने चाचा से नहीं बताओगे? चाचा, हम भाई बहन रो रहे हैं, आप जानना चाहते हो चाचा? तो मेरी बात सुनिए चाचा। बोल मुन्ना। हुआ घरी में चाचा गजब का नजारा, बेटा हुआ घरी में चाचा गजब का नजारा, चाबा कर गला पापा ये क्या कर रहा है चाचा? हुआ गरीब चाचा गजब का नजारा, हुआ गरीब चाचा गजब का नजारा, दबा कर गला पापा, दबा कर गला पापा पासुवारा, पुलिस ले गई उनको पकड़ कर ठिकाने, पुलिस ले गई उनको पकड़ कर ठिकाने, तुम्हारी भैया मेरी रखो इशारा करके चाचा। चाचा, बात ये है चाचा कि पापा मेरे साथ आए और आते ही मेरी माँ को मार डाले चाचा। उसी के जामे मेरे पापा को पुलिस वाले पकड़ ले गए चाचा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ चाचा, क्या मेरे पापा को बहुत जल्द छुड़ा लो चाचा। क्या कह रहा है मुन्ना कि तेरे पापा शहर से आए और आते ही तेरी माँ को जान से मार डाले? हाँ चाचा। और उन्हीं के खून के इल्जाम में पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर थाने ले गए। लेकिन मुन्ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे बड़े भैया ऐसा कर सकते हैं। वो तो भाभी माँ से बहुत प्यार करते थे, बड़े भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते मुन्ना। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मेरी बात तो सुन मुन्ना। बोलो चाचा। चल के घर में रहो मान सम्मान से, चल के घर में रहो
घर में रहो मान सम्मान से, सुख की रोटी कमा कर खिलाऊंगा मैं, सबके घर में रहो मान सम्मान से। मुन्ना मेरी बात सुनो, तुम दोनों भाई बहन चलो घर में और खाना खाकर जाओ स्कूल, और मैं जा रहा हूँ उसी वक्त शहर, एक अच्छा से अच्छा वकील करके तेरे पापा को बहुत जल्द छुड़ाऊंगा। मुन्ना तू चिंता मत कर। ठीक है चाचा, अगर आप मेरे पापा को छुड़ाएगी तो हम भाई बहन आपको सब जीवन भर नहीं भूलेंगे चाचा, क्योंकि चाचा आपकी सिवा हमारा कौन है चाचा। अब हम भाई बहन कैसे प्यार देते रहना, कभी भूल मत जाना चाचा, कभी मत भूलाना। इसमें एहसान की क्या बात है मुन्ना, ये तो बड़े भाई के लिए सिर्फ छोटे भाई का फर्ज बनता है कि अपने बड़े भाई के काम आए। आज मैं जो कुछ भी हो ये मेरे बड़े भैया की ही देन है। तो मुझे कबूल देना चाचा, तो मुझे कबूल देना, ये खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं जय मां काली संवरीय संगीत पार्टी के तरफ से यथाउचित प्रणाम स्वीकार हो। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। बाबूजी मेरा नाम शेखर है, मैं गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मुझसे छोटी मेरी एक बहन है, मेरी बहन का नाम नंदनी है। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता हम भाई बहन को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हम भाई बहन अनाथ हो गए, कोई सहारा देने वाला नहीं। हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया उठ गया। बाबूजी मैं गांव में जा करके मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता हूँ, अपनी बहन का पेट भरता हूँ। बाबूजी मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ाया और मैं खुद पढ़ा। मेरी बहन इंटर पास है, मैं एमए किया हूँ। गांव देश में एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठा रहता हूँ। जो एक दिन कमा करके लाता हूँ 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से 1 पैसा नहीं बचता है। बाबूजी मेरी बहन नंदनी सयानी हो गई है, मैं उसकी शादी के लिए जहाँ कहीं भी जाता हूँ कोई 1 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है। जब ये बात मैं सुनता हूँ तो ये बात सुनकर के घर वापस लौट आता हूँ। घर आकर के घर में बैठ कर के खूब रोता हूँ, सोचता हूँ कि हे भगवान अगर मुझे बाहर दिया तो मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। मैं अपनी बहन नंदनी की शादी कैसे करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
कि जिससे मैं अपनी बहन नंदनी की शादी कर सकूं। पुलिस का वारंट निकला था, फॉर्म भी भरा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न तो कोई जवाब आया। सोच रहा हूं कि गांव देश में काम करने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं ये फैसला किया हूं कि ये गांव छोड़ करके मैं जाऊंगा शहर बॉम्बे जाऊंगा, वहां खूब ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। जब मेरे पास खूब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं घर आ करके अपनी बहन नंदनी की शादी धूमधाम से करूंगा। क्या बताऊं, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है पुड़ई। रोज वो मुझसे मिलता था, उससे बात होती थी। आज वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां पर है कहां नहीं है। आगे चल करके देखता हूं, मेरे भाई। इनका भैया, आज आपके आंखों में आंसू भैया, कब आता भैया? पुड़ई मेरे भाई, तुम तो जानते हो कि मेरी बहन नंदनी सयानी हो गई है। हाँ भैया। और उसकी शादी के लिए जहां कहीं भी जाता हूं तो कोई 1 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है। मेरे भाई, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं अपनी बहन नंदनी की शादी कर सकूं। यही सोच रहा था, अकेले घर में बैठा था, सोचते सोचते आंख में आंसू आ गए मेरे भाई। भैया एक बात कही भैया। बोलो भाई। हम ये कहा चाहते रहे भैया, यहाँ गांव में 1 दिन काम करवा, 2 दिन काम करवा, 3 दिन काम करवा, 5 दिन काम करवा, अगर 2 दिन बैठ जाओ भैया वो बराबर हो जाए। हाँ मेरे भाई। हमार कहा करता भैया, चला जाता परदेश में अच्छा काम पाए जावा भैया, अच्छा काम पाऊबा, पैसा मिली, खाए पिए पैसा इकट्ठा करे जावा, बहन की शादी धूमधाम से कर सका था। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई मेरे एक काम करोगे? बोला भैया। वो काम ये है मेरे भाई कि मेरी बहन को बुला दो। परदेश जाने से पहले मैं अपनी बहन की राय लेना चाहता हूँ। अभी मैं बुलाता हूँ भैया। बुला दो मेरे भाई। हे बहन नंदनी, भैया आपको बुला रहे हैं। भैया अचानक मुझे बुलाने का कारण क्या है मुन्ना? देखा बेटे, भैया आपको बुलाए हैं। भैया जी कहाँ है मेरे भैया? आइए मैं दिखाता हूँ। बड़े भैया पावला। खुश रहो बहन। क्या बात है भैया, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं भैया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं भैया, घर में बैठा था, अचानक माता पिता की याद आ गई और आंख में आंसू आ गए बहन। भैया मेरी बात सुन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहन नंदनी को बुलवाए भैया अपने पास। क्या बात है, अचानक आप मुझे अपने पास बुलाए, बुलाने का कारण क्या है भैया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया?
नहीं बहन, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हें किस लिए अपने पास बुलाया हूँ? हाँ भैया, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। बोलो भैया। बहन नंदनी साथ चल मेरे, अकबर हाँ भैया, बहन, अब ये गांव मैं छोड़ कर के जा रहा हूँ शहर बॉम्बे, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अगर घर पर छोड़ देता हूँ तो तू अकेली पड़ जाएगी। भैया, कौन तुझे कमा कर खिलाएगा, कौन तुझे सहारा देगा? हाँ भैया, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लिवा कर जाना चाहता हूँ। कहाँ? शहर बॉम्बे। बहन, अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, साथ साथ दोनों भाई बहन रहेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ। मैं तेरी राय जानना चाहता हूँ, तेरी राय क्या है? भैया, आप मेरी राय जानना चाहते हो? हाँ बहन। अरे आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन भैया? माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। आपने मुझे पाल कर सयानी किया भैया, अपनी औलाद की तरह पाला है। मेरी राय जानने की बात है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो। बोलो बहन, क्या कहना है? आपकी बात भैया ये मंजूर है, साथ चलने को बहेगा ये तैयार है। मेरे प्यारे मेरे अच्छे मेरे प्यारे अच्छे साथ चलने को बहेगा। आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ भैया, बोलो मुझे करना क्या होगा? करना क्या? हाँ भैया। जब मेरे साथ चलने को तैयार हो, हाँ, तो मैं खुश हूँ बहन कि तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन एक काम करो बहन। बोलो भैया। जाओ घर में, हाँ, जो तुम्हारा फटा पुराना कपड़ा है और जो मेरा फटा पुराना कपड़ा है, एक झोले में पैक कर लो बहन और तैयारी बना करके आओ, क्योंकि अगर लेट करोगी ना तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर हम भाई बहन साहब में नहीं पहुंच पाएंगे बहन। ठीक है भैया, मैं अभी जा रही हूँ, मैं सारा कपड़ा लेकर आती हूँ भैया। चलो मेरे भाई। बोला भैया। हम भाई बहन जा रहे हैं शहर बॉम्बे, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं मेरे भाई। कैसी जिम्मेदारी भैया? जिम्मेदारी ये है मेरे भाई कि मेरे पास रुपया पैसा तो है नहीं,
सोना चांदी तो है नहीं, हाँ एक माँ बाप की यही झोपड़ी निशानी है। जब तक हम भाई बहन शहर बॉम्बे से वापस लौटकर घर न आए, तब तक मेरी झोपड़ी की देखभाल तुम्हें करना है मेरे भाई। भैया आप निश्चिंत होके जा भैया, कोनो शिकायत का मौका ना पोगा भैया। और अपना ख्याल रखना मेरे भाई। भैया बोला बहन, ए भैया, बोला ना। रोज इन बहन हम भाई बहन अपना गांव, अपनी ये झोपड़ी छोड़कर जा रहे हैं भैया। आज गरीबी लाचारी के कारण हाँ बहन, अपना गांव छोड़ रहे मुन्ना। कहा गया है ऊपर वाले किसी को गरीबी न दे, ऊपर वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ए भैया बोला हम अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कभी अपना तुझे नौकर नहीं, अपना भाई समझा रे। तू मेरा छोटा भाई है। रक्षाबंधन के दिन तेरी बहुत याद आएगी। भैया हमें खुशी है बहन कि भैया और आप जा रहे हो। कम से कम एक वक्त की रोटी ठीक से खाओगे बहना। चलो भैया मैं जा रही हूँ। अगर जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे, नहीं तो इस अभागन बहन को भूल जाना रे मुन्ना। सबकी रक्षा करता है। मेरे भाई, आज ये अपना गांव छोड़ करके मैं जा रहा हूँ शहर बॉम्बे, और तेरी याद मुझे हर वक्त सताती रहेगी। अपना ख्याल रखना। बहन का ख्याल रखना भैया।